वाला एक मामला सामने आया। वहां पर 7 साल का एक बच्चा खेलते समय कुएं में गिर गया और जिसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ये घटना तब हुई जब वो अपने एक दोस्त के साथ खेल रहा था। तभी उस बच्चे का संतुलन बिगड़ा और वो कई फीट गहरे कुएं में जा गिरा। इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया जिसमें वो बच्चा कुएं के किनारे खेलता दिखा। वो अपने दोस्त से बातचीत करता दिखाई दिया। तभी उस बच्चे का पैर फिसला और वो कुएं में गिर गया। हालांकि घर के एक सदस्य ने कुएं में उतरकर उसकी जान बचा ली। रस्सी भी डाल दी, घर के लोग भी थे और नीचे गए तो उसको बाकायदा सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वो बच्चा जब तक कुएं से निकल नहीं गया तब तक उसके घर वालों की जान अटकी रही। और उधर उत्तर प्रदेश में मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का ड्रेस कोड बदलने वाला है। योगी सरकार ने इससे जुड़े नियमों में बदलाव का फैसला लिया, जिसके मुताबिक यूपी के मदरसों में बच्चे कुर्ती पजामा और टोपी नहीं बल्कि शर्ट पैंट और टाई पहने दिखाई देंगे। इसके अलावा शुक्रवार की जगह रविवार को छुट्टी होगी। योगी सरकार का ये फैसला यूपी के मान्यता प्राप्त मदरसों पर लागू होगा। इधर आज फिर वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। सुनवाई के लिए दोपहर 3:30 बजे का समय तय किया गया है। कोर्ट ने 1 घंटे सुनवाई का समय दिया है। आज हिंदू पक्ष की बहस पर मुस्लिम पक्ष की ओर से कोर्ट में दलीलें पेश की जाएंगी। श्रृंगार गौरी के इस मामले में 12 सितंबर को वाराणसी जिला कोर्ट से अर्जी खारिज किए जाने के फैसले को मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है। राजस्थान के जोधपुर से हैरान करने वाली एक खबर सामने आई। एक मामला सामने आया है। वहां पर आग की लपटों से घिरी एक बस खुद चल पड़ी और बताया गया कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस समय बस में लोग नहीं थे। तभी बस आग की लपटों से घिर गई और वो खुद चलने लगी, जिसके बाद वहां जुटे लोगों ने उस बस के टायरों के आगे पत्थर डालकर उसे रोका। इस दौरान बस की खिड़कियों और दरवाजों से आग की ऊंची ऊंची लपटें बाहर निकलती रहीं। मैं 10 मिनट घरों आया जिसे बस पूरी आग लग गई सा। बस में आग लगने की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड के कर्मचारी वहां पर पहुंचे और आग को बुझाने की कोशिश में जुट गए और कुछ देर की मेहनत के बाद बस में लगी आग को बुझा लिया गया। नशे की लत और कारोबार पर लोकसभा में हुई चर्चा पर गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया। उन्होंने साफ किया कि नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ सरकार पूरी सख्ती से पेश आएगी और ड्रग्स के कारोबार से जुटाए पैसों से आतंकियों की मदद करने वालों को भी नहीं बख्शा जाएगा। नरेंद्र मोदी सरकार की ड्रग्स के कारोबार पर जीरो टॉलरेंस की नीति है। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नशे के खिलाफ व्यापक अभियान चलाने का संकल्प लिया और लोकसभा के सदस्यों ने उस संकल्प को पारित किया। इधर साउथ दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। वहां लगी आग को बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियों को लगाना पड़ गया, क्योंकि आग ने पूरे रेस्टोरेंट को अपनी चपेट में ले लिया था। सामने आए वीडियो में रेस्टोरेंट बुरी तरह से आग की लपटों में घिरा नजर आया। चारों तरफ सिर्फ ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी, जबकि उससे निकलने वाला दम घोटू धुआं पूरे इलाके में फैलता नजर आया। हालांकि जैसे ही आग लगने की जानकारी दमकल कर्मियों को मिली, उन्होंने मौके पर पहुंचकर उसे बुझाने का काम शुरू कर दिया, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत ये रही कि भयंकर आग लगने के बाद भी किसी की जान नहीं गई। हालांकि आग किस वजह से लगी इसका पता नहीं चल सका है। फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में सांसद नवनीत राणा को झटका लगा। मुंबई की विशेष अदालत ने उनकी याचिका ठुकरा दी, जिसका मतलब हुआ कि सांसद नवनीत राणा के खिलाफ फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में अब केस चलेगा। उन्होंने इसी मामले में बरी करने से इनकार करने वाली एक मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले के खिलाफ सेशंस कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।